IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम आईबी ग्रेड्स। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो आगा खान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। बहुत सारे जो हमारे ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं उनमें ये बात पाई जाती है कि वो AQU में इंटरेस्टेड होते हैं। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो DUHS को वो बाद में प्रायोरिटी देते हैं और AQU को पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो मैं उन बच्चों से इस वक्त मुखातिब हूँ जो AQU में इंटरेस्टेड हैं और वो अपना ड्रीम समझते हैं इस चीज़ को कि उनका एडमिशन जो है ए लेवल्स के बाद या इंटर के बाद AQU में हो जाए और वो अपनी जो ग्रेजुएशन है वो AQU से कंप्लीट करें। AQU के हवाले से बात की जाए तो एक वर्ड में AQU का डिफरेंस अदर मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया जा सकता है कि तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS के प्रोग्राम्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मेडिसिन कराया जाता है, बहुत अच्छे, बहुत स्टैंडर्ड पे कराया जाता है। बट AQU में डिफरेंस क्या है? पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर आप देखें AQU का और अदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का, तो वो आप उसकी PBL यानी प्रोग्राम बेस्ड लर्निंग से समझ सकते हैं। AQU में जो इस वक्त हॉट प्रोग्राम है वो उनका यही है। डिफरेंस जो उन्होंने क्रिएट किया, उन्होंने प्रोग्राम बेस्ड लर्निंग स्टार्ट की अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के साथ, जिसका जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान के UHS के साथ, पाकिस्तान के DUHS के साथ, मुख्तलिफ जो नंबर 1 रैंक पे यूनिवर्सिटीज़ मौजूद थी उन्होंने उसके साथ कॉम्पीट किया है। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो अक्सर बच्चों को नहीं मालूम होता है जब वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो इसको नज़र में रखें, इसको देखें AQU जो है वो किस लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में आगे की तरफ बढ़ रहा है। रिसर्च उन लोगों की बहुत ज़्यादा है, चीज़ें उनकी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। तो ये तो AQU का एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया दूसरी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से। सेकेंडली, आपको इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंटर या ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा। अगर हम ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के साथ मेरी जब भी बात होती है तो अक्सर बच्चों को इस बात का नहीं पता होता कि ओ लेवल्स में कितने सब्जेक्ट्स उनके पास होने चाहिए थे। अब वो टाइम भी निकल चुका होता है। तो ये जो इस वक्त ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वो मेडिसिन में और AQU में जाना चाहते हैं तो फिर उनको ओ लेवल्स के सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, वो कौन से सब्जेक्ट वो ले रहे हैं, कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट्स उनको लेने चाहिए, और ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को भी फिर उनका पता होना चाहिए। तो एटलीस्ट 6 सब्जेक्ट्स उनके पास होने चाहिए, इंक्लूडिंग इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। 6 सब्जेक्ट ओ लेवल्स में और उसके बाद 3 मेन सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी है, ए लेवल्स में उनके पास होने चाहिए। अच्छा, परसेंटेज या ग्रेड्स उनकी क्या होगी? तो अगर इंटर की परसेंटेज हम देखें तो इंटर के अंदर 70% ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट 70% इंटर में सिक्योर की हो बच्चे ने। अगर फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम दिया तो फर्स्ट ईयर में उसकी 70% होनी चाहिए ताकि वो टेस्ट में अपेयर हो सके, AQU के टेस्ट में। और अगर ए लेवल्स की बात करें तो ए लेवल्स के अंदर स्ट्रेट बीज, एटलीस्ट बीज तो होने चाहिए। हर सब्जेक्ट में B ग्रेड बच्चे का अगर एस में है तो वो अप्लाई कर सकता है, और अगर उसका A2 के अंदर भी B आता है तो वही उसकी एप्लीकेशन में और टेस्ट में अच्छे स्कोर कर लेता है और मेरिट क्राइटेरिया में पूरा उतरता है तो फिर उसको AQU में एडमिशन मिल सकता है। तो क्राइटेरिया सिंपल है, अगर ए लेवल्स के स्टूडेंट है तो तीनों सब्जेक्ट में बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अंदर उसका B ग्रेड होना चाहिए, और अगर वो इंटर का स्टूडेंट है तो उसकी 70% होनी चाहिए। तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर एक बहुत ज़्यादा जिस पर क्वेश्चंस आते हैं और चीज़ें पूछी जाती हैं वो है आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस। अगर AQU को आप देखें तो उसका MBBS प्रोग्राम जो मेडिसिन है, ये तकरीबन अब जो कॉस्ट पड़ रही है वो अराउंड 1 करोड़ के करीब पड़ रही है। 5 साल की फीस 2150,000 ये आपकी पर ईयर की फीस है, और 5 साल का MBBS आपका है तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इतनी फीस आपको अफोर्ड करनी होगी। अब बच्चे का सवाल ये होता है कि सर इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस कोई है, इसमें कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम हमें मिलेगा, कहीं हम मतलब अगर हम अपने फंड्स को मैनेज नहीं कर पाए तो हम किस तरीके से 5 साल में ये मेडिसिन करेंगे? तो इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है। एक लोन आपको मिल सकता है। अच्छा, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, मैं स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रहा। एक आपको लोन मिल सकता है, एक ग्रांट मिल सकती है, एक स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। लोन और ग्रांट आपका MBBS के लिए और BDS के लिए, वहाँ पे BDS जो डेंटिस्ट्री प्रोग्राम है उनका, वो BDS के नाम से नहीं है, वो डिफरेंट नाम से। तो वो आपको ये 2 चीज़ें, लोन और ग्रांट मिल सकती है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो मैंने स्पॉन्सरशिप की आपको बताई, स्पॉन्सरशिप सिर्फ उनका स्कूल ऑफ नर्सिंग के लिए।
तो स्कूल ऑफ नर्सिंग में अगर कोई बच्चा बीएससी नर्सिंग कर रहा है तो वहाँ पर वो बिल्कुल अप्लाई कर सकता है और ये भी उसको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। फिर आ जाती है कि स्कॉलरशिप मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए होती है। और मेरिटोरियस स्टूडेंट कौन है? वो जो कि उनके टेस्ट में अपेयर होता है, उनके इंटरव्यू में अपेयर होता है और वो अपने स्टैंडर्ड और क्लास को शो करता है कि वो टॉप 15%, टॉप 10% स्कोरर में से वहाँ पर सिलेक्ट हुआ है, तो उसको स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंस वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, जो लोन आपका था उसको भी एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो लोन आपको बैंक से वो दिला देंगे आपको या ऑफर करेंगे, तो उसको पे कब करना है और कैसे करना है, तो वो आपके 5 साल के बाद पे करना है आपने। तो ये आसानी होती है कि आप 5 साल ग्रेजुएशन एक सुकून माहौल में कर लें, पुरसुकून माहौल में, कि आपको फीस अफोर्डेबिलिटी का कोई मसला ना हो। और देन उसके बाद फिर आप जब FCPS वहाँ पर कर रहे हो या वहाँ पर रेजिडेंसी स्टार्ट करें, तो फिर आप जो है वो फीस उनकी इंस्टॉलमेंट में पे कर दें। एक अच्छा पैकेज बन जाता है, इंस्टॉलमेंट में पे हो जाती है। तो ये चीज़ आपकी इस तरह से अफोर्ड हो सकती है। फिर एक सवाल ये भी होता है कि MBBS में मैंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था सर, AQU में मेरा नहीं हुआ, तो क्या मैं इस साल अप्लाई कर सकता हूँ? तो इसका बहुत क्लियर है कि 3 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं AQU में। 3 साल तक आप AQU में अप्लाई करें, आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पर मेरिट क्राइटेरिया पे अगर आप किसी भी साल आपका एडमिशन मेरिट पे आ जाता है तो फिर आप वहाँ पर अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर एक सवाल होता है कि सर अप्लाई कैसे किया जाए? इस वक्त जैसे इस साल जो उनके टेस्ट की डेट अनाउंस्ड है वो 28 जून है, 28 जून को उनका टेस्ट है। और उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो इंशाल्लाह अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती है, ऑनलाइन फॉर्म होता है, उसके लिए आपकी एक ईमेल आईडी बनी हुई होनी चाहिए पहले से। उसके बाद फिर आप उनके वेब एड्रेस पे जाएंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन करेंगे और उसके बाद वहाँ तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करेंगे, तो आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एडमिशन टेस्ट आपका होगा वहाँ पर। एक एडमिशन टेस्ट ये है और एक NTS का भी आपको क्लियर करना है, क्योंकि अभी PMC की जो पॉलिसी है उसके अंदर NTS लाजमी क्लियर करना है। इधर के आप किसी भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो तो फिर आपको NTS भी क्लियर करना होगा। होपफुली जो मोटे मोटे सवाल थे, जो मेन सवाल थे, वो मैंने कोशिश की कि AQU के हवाले से इस वीडियो में मैं उसको कवर कर लूँ। इंशाल्लाह मज़ीद भी कोई चीज़ होती है तो AQU के हवाले से आपसे डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मेरे जहन में है, मुझे अगर टाइम मिला तो ज़रूर मैं आप लोगों से शेयर करूँगा कि AQU की जो प्रिपरेशन है और उसका जो टेस्ट पैटर्न है वो एक बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे उस पर बात होगी। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।